हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात आपके साथ। तो लास्ट क्लास वी विल डिस्कस सम अकाउंटिंग टर्म्स जस्ट लाइक फर्स्ट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड इज अकाउंट, थर्ड इज कैपिटल, फोर्थ इज ड्राइंग, फिफ्थ इज असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सारी जो अकाउंटिंग टर्म्स मैंने बोली है, फर्स्ट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड इज अकाउंट, थर्ड इज कैपिटल, फोर्थ इज ड्राइंग, फिफ्थ इज लायबिलिटीज एंड सिक्स इज असेट्स। ये छः की छः जो अपन अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बोले क्या बात कर रहे हैं सर? अगर नहीं देखी है तो पिछले 2 वीडियो हमने इसके रिकॉर्ड कर रखे हैं, उसको जाके आप देखिए, समझिए और देन ये क्लास हमारी इसको भी लीजिए। सर क्या सिखाएंगे आज? हम आज आपको सिखाने वाले बेटा एक तो एक्सपेंडिचर क्या होता है और एक रिसिप्ट क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस, इन दोनों में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हम आज आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में कोई डिफरेंस है क्या, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। आज हम आपको सिखाएंगे बेटा। तो सर सबसे पहले आप हमें क्या सिखाएंगे? देखिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, सबसे पहले लिख रखा है एक एक्सपेंडिचर लिख रखा है, एक लिख रखा है बेटा रिसिप्ट। क्लासिफिकेशन भी कर रखा है, लेकिन पहले मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसके साथ साथ ही बता दूंगा एक्सपेंसेस को भी, ताकि एक चीज़ क्लियर हो कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों अलग अलग हैं। फर्स्ट एक्सपेंडिचर का मीनिंग मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ कि आप कोई भी अमाउंट अगर स्पेंड करते हैं, कोई भी अमाउंट अगर खर्च करते हैं, सर किसके लिए? अगर कोई भी अमाउंट आप खर्च करते हैं, अगर आप किसी असेट्स को परचेज करने के लिए, सर असेट्स समझ में नहीं आया, मैंने बोला लास्ट वीडियो देख लीजिए पहले। असेट्स का मीनिंग होता है कि ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी आइटम जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देता है इन फ्यूचर। मेरे पास ये मार्कर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, मैंने इसको परचेज किया, मैंने उसके लिए कुछ अमाउंट स्पेंड किया है, बोले यस सर, और अगर इसका बेनिफिट मेरे को इन फ्यूचर में मिलता है, दैट इज माई असेट्स, दैट इज माई असेट्स। मार्कर इज ऑल्सो माई असेट्स। लेकिन हमारे बिजनेस की क्या असेट्स होती हैं वो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका वीडियो जरूर देखिए एक बार आप। बोले यस सर। तो सर अब आप हम बता रहे थे एक्सपेंडिचर, मैं बता रहा हूँ एक्सपेंडिचर वापस एक बार। अगर आप 1 भी रुपया खर्च करते हैं किसके बदले में? या तो आप परचेज करना चाहते हैं अपनी असेट्स को, यस सर, या फिर आप परचेज करना चाहते हैं गुड्स को। सर असेट्स और गुड्स में भी कोई डिफरेंस है क्या? हाँ बेटा, असेट्स वो होती हैं जो हम अपने बिजनेस में यूज करने के पर्पज से परचेज करते हैं। किसके पर्पज से? अगर आप उस कोई भी आइटम, जैसे मान लीजिए मार्कर ही है, ये मैंने परचेज किया है और अगर मैंने इसको यूज करने के पर्पज से परचेज किया है, दैट इज माई असेट्स, और मैंने इसको रीसेल करने के पर्पज से परचेज किया है, दैट इज माई गुड्स। बोले ये तो ठीक है सर, आप क्लास में बता रखा है। हाँ बेटा, तो अब हम बताते बेटा करते हैं कोई भी अमाउंट पे करते हैं, कोई भी अमाउंट पे करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विस। गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, दैट कॉल एक्सपेंडिचर। सर क्या लिखना हमें? बेटा एक सिंपल सी लाइन लिखनी है, ये देख लीजिए बेटा। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है वो मैंने बता रखा है। एनी अमाउंट स्पेंड, एनी अमाउंट स्पेंड, स्पेंड का मतलब वही पे करना, खर्च करना, दैट इज स्पेंड। एनी अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड। सर ये लायबिलिटी इनकर्ड क्या लिखा? आपने तो बोला था कि हमें कोई भी अमाउंट स्पेंड करते हैं। अरे बेटा अमाउंट स्पेंड तो करते हैं, वो तो सिचुएशन में होता है कि जब मैंने उसको पेमेंट कैश में किया है। कभी कभार अपन क्रेडिट में नहीं कर सकते क्या? तो लायबिलिटीज भी तो इनकर हो सकती है। बोले यस सर हो सकती है। ये मार्कर है, मेरे को परचेज करना है, मैंने इसके लिए अमाउंट स्पेंड कर दिया, मतलब मैंने उसका पेमेंट कर दिया, और मैंने बोला कि मैं आपको पेमेंट थोड़े दिनों बाद में कर दूंगा, तो मैंने अभी तक अमाउंट तो स्पेंड नहीं किया, बट मेरी लायबिलिटीज तो इनकर्ड हुई कि नहीं हुई? बट उससे लायबिलिटीज इनकर्ड हुई है। तो दोनों चलता है बेटा। इफ एनी अमाउंट स्पेंड, इफ एनी अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटीज इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ असेट्स, क्या याद रखिएगा बेटा? परचेज ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विस, दैट कॉल एक्सपेंडिचर। सर समझ में आ गया? चलिए, तो सर रिसिप्ट क्या होती है? अरे आप सोचिए, एक्सपेंडिचर का जस्ट ऑपोजिट। एक्सपेंडिचर में अमाउंट स्पेंड करते हैं, अमाउंट क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं, और लायबिलिटीज क्या होती है? इनकर्ड होती है। तो सर रिसिप्ट में क्या होता होगा? अरे अमाउंट हमें रिसीव होता होगा। अमाउंट क्या होता होगा? सर रिसीव होता होगा। ये तो बराबर बोला आपने।
और या फिर फ्यूचर में रिसीव होता होगा, या तो अभी इमीडिएट रिसीव होता होगा या फिर फ्यूचर में रिसीव होता होगा। किसके अगेंस्ट में? परचेज ऑफ गुड्स। अरे परचेज ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में अमाउंट रिसीव नहीं होता है, परचेज ऑफ असेट्स के अगेंस्ट में गुड्स सॉरी कैश रिसीव नहीं होता है, हमें कैश पे करना पड़ता है। तो उससे किसके अगेंस्ट में? अरे इतना सा चेंज होगा बेटा, परचेज की जगह आ जाएगा सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस। अगर आप कोई भी सर्विस किसी को रेंडर करते हैं उसके अगेंस्ट में आपके पास कैश आता है, दैट इज रिसिप्ट। सर एक बार वापस से बता दीजिए बेटा, अब देखिए आप क्या लिखना है। यहां लिखा था एनी अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटीज इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ असेट्स गुड्स एंड सर्विस दैट कॉल एक्सपेंडिचर। सर इसमें receipt is the amount received, receipt is the amount received, receipt is the amount received और receivable मतलब या तो रिसीव हो गया है या रिसीव होने वाला है, दैट इज रिसीवेबल। फोर परचेज आएगा क्या? नहीं नहीं सर सेल आएगा। सेलिंग ऑफ असेट्स गुड्स एंड सर्विस दैट कॉल्ड रिसिप्ट। बोले सर दोनों चीज़ समझ में आ गई। आपके कहने का मतलब है कि कोई भी असेट्स हो या कोई भी गुड्स हो या कोई भी सर्विसेज हो, अगर उसको परचेज करने के लिए कोई भी हम अमाउंट पे करते हैं या कोई लायबिलिटीज इनकर्ड करते हैं, दैट इज अवर एक्सपेंडिचर। बिल्कुल यही है। सेकंड, अगर कोई भी असेट्स कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स अगर मैं उसको सेल करता हूँ और उससे कोई भी अमाउंट या तो रिसीव करता हूँ या फिर वो रिसीवेबल होता है, दैट इज माई रिसिप्ट। दोनों चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है मैंने, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। बोले यस सर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दोनों समझ में आ गया। एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। हम एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारे जो सिलेबस में है एक्सपेंडिचर का जो क्लासिफिकेशन कर रखा है वो 3 टाइप से कर रखा है बेटा। हमारे जो मोटे मोटे जो क्लासिफिकेशन कर रखे हैं वो 3 टाइप से कर रखे हैं। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं ऑलरेडी जब आपको फिक्टिशियस असेट्स पढ़ाई थी उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपको यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। तो सर आप पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर बताइए, फिर हमें डेफर्ड रेवेन्यू बताना। बिल्कुल अभी बताते हैं बेटा। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर तो है कि नहीं है? बोले है सर, लेकिन कैपिटल क्यों है? उसका रीजन समझिए आप बेटा। इसका पहला मेन रीजन बताता हूँ कैपिटल होने का। इसका मेन रीजन आप पहले तो कैपिटल को और रेवेन्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैं आपको एक बार थोड़ा समझाता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है उसको वो इंक्रीज करते हैं। मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में बोलूँ कि अगर आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दीजिए। अगर आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाना है, बनाना नहीं, बढ़ाना, इंक्रीज करना है, तो आप कौन सा एक्सपेंडिचर करेंगे? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। अच्छा ये तो आपने पहली बार बताया सर। बोलिए हमें भी प्रॉफिट बढ़ाना, कौन सा एक्सपेंडिचर करें? अभी बताते तो 2-4 एग्जांपल, अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी सारी। अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को बढ़ाना है उस सिचुएशन में जो एक्सपेंडिचर किया जाता है दैट इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर रेवेन्यू बता के फिर एग्जांपल से हमें क्लियर कीजिए। मैं पहले एक रेवेन्यू बता देता हूँ, उसके बाद में दोनों के एग्जांपल साथ साथ में बताऊंगा। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाना नहीं, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट को बनाए रखना है, बंद नहीं होने देना है, जो हो रहा है उसको अगर कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं सर वो रेवेन्यू होते हैं। हाँ बेटा सर समझाइए एक बार एग्जांपल देखिए, क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अरे उतना ही इजी है जितना हम सोच रहे हैं। बोला अच्छा हाँ बेटा। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल एक ही दूंगा, दोनों के लिए काम आ जाएगा। मान लीजिए कोई छोटा बंदा अकेला ही है, मान लीजिए कोई बिजनेस नहीं है टूर एंड ट्रेवल्स का, अकेला बंदा, उसके पास 2 गाड़ी है। 2 गाड़ी कौन सी सर? अरे कोई भी हो, आपको क्या मतलब है? मैं क्या गाड़ी का नाम लेके बताऊँ क्या? तो नहीं सर फिर भी अगर आप बता देते तो अच्छा रहता। अरे देखिए गाड़ी आपकी कोई भी हो, हम पढ़ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो क्लियर होना ज़रूरी है। सुनिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास गाड़ी है और 2 गाड़ी हैं, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, मेरे बिजनेस के यूज़ के लिए, मैं क्या करता हूँ उन गाड़ी को टूर एंड ट्रैवल से भेजता हूँ। मतलब जब लोगों को रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास कॉल आता है, हमारी गाड़ी जाती है। अब उसमें क्या होता है बेटा कि एक गाड़ी से लगभग मैं पूरे महीने का 30,000 रुपये अर्न करता हूँ। एक गाड़ी से पूरे महीने का मैं कितना अर्न करता हूँ सर? 30,000। बिल्कुल। तो आप एक एग्जांपल जस्ट सोचते हैं कि 2 गाड़ी से मैं कितना अर्न करूँगा? बोले सर 30 and 30 60,000।
हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन 60,000 तो अर्न करेंगे, लेकिन एक और पॉइंट है कि मेरी इच्छा थोड़ी दिन दिन बढ़ती जा रही है। बिल 60 से क्या काम चलेगा, अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं। पहले बच्चे छोटे थे तो 30 में ही चला था, फिर 60 में भी चला, लेकिन अब 60 में नहीं चलना है, अब कुछ और करना पड़ेगा। फिर हमने सोचा एक क्यों नहीं एक बढ़िया और गाड़ी ले लेते हैं। बोला अच्छा तो ले लो, हमें क्या लेना देना। अरे हाँ हमें ही लेना देना, आपको कोई लेना देना नहीं है, हमने एक और गाड़ी परचेज की। तो सर वो रेवेन्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। अरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होगा वो, मैं चाहता हूँ मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़े, और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने मेरे प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए गाड़ी परचेज की है, दैट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने एक लाइन में समझाया, उसमें अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा, बाकी लिखा हुआ तो बहुत कुछ है। लाइन ये है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है दैट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोले ओके सर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब गाड़ी लाई। बोला हाँ सर। अब गाड़ी में आप अगर एक्सपेंडिचर नहीं करते हो तो उससे प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते बेटा। आप 30,000 60,000 जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। बोले अच्छा क्या, अच्छा पेट्रोल नहीं भराएगी, डीजल नहीं भरवाएंगे। बोले सर वो तो भरवाना ही पड़ेगा, बिना पानी से तो कहाँ चलती है, अभी तक आई नहीं है अपने मार्केट में। आपके उधर आई है क्या? अरे मेरे इधर भी नहीं आई है, जहाँ आपके भी डीजल से चलती है मेरी भी डीजल से चलती है। तो जो डीजल भरवाने का जो एक्सपेंडिचर है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, वो प्रॉफिट को बढ़ाता है क्या? अरे नहीं, वो हमारे प्रॉफिट को कंटिन्यू करता है। सर मतलब ये है कि अगर आपका प्रॉफिट बंद नहीं होना चाहिए, आपकी इनकम बंद नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जो कंपल्सरी एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्सपेंडिचर करने ही होते हैं दैट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर गाड़ी खराब होगी, टायर पंचर हो गया, मिस्टेक होगी, रिपेयर करवाई, अरे रिपेयर नहीं कराओगे तो गाड़ियाँ चलेगी, घर पे पड़ी रहेगी फिर, और फिर कहाँ से होगा प्रॉफिट? प्रॉफिट बंद हो जाएगा बेटा। प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर समझ में आया? क्यों चिल्ला रहे हैं? तो फिर क्या करें? एक चीज़ को हम 10 बार समझाते हैं ताकि बच्चे के यहाँ बैठे, और किसी के तो यहाँ बैठती है दिल में, उसके बाद में कभी निकलेगी नहीं वो। सर क्या लिखा हो वो बता दीजिए। देखिए बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा है बेटा मैंने, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड का मतलब एक्सपेंडिचर किए जाते हैं टू एक्वायर असेट्स। अरे किसको एक्वायर करने के लिए? असेट्स को एक्वायर करने के लिए, और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग असेट्स। या तो असेट्स को एक्वायर करने के लिए, या जो हमारी पहले की जो असेट्स पड़ी हैं इसको इंप्रूव करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये तो आपने पहले ही बता दिया था। तो बेटा मैं इतनी टाइम से यही चल रहा था कि जो असेट्स परचेज करते हैं, मैंने गाड़ी परचेज की है बेटा, दैट इज असेट्स, और जो असेट्स को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है। बोले यस सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने। देखिए कितने अच्छे समझाया वो मेरे को नहीं पता, आपको अगर समझ में आ गया है तो सबसे अच्छी बात है। असेट्स को परचेज भी कर सकते हैं बेटा, और असेट्स की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। देखिए दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे इसमें भी क्या कंफ्यूज जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और रेवेन्यू। आपने एक बिल्डिंग बनाई है, कौन सा एक्सपेंडिचर है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग बनाई है तो बिल्डिंग का हमें बेनिफिट बहुत सारा तो मिलेगा आगे, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी हमारी। पहले मान लीजिए हम रेंट पे हमारी शॉप चला रहे थे, यहाँ जो हम फैक्ट्री चला रहे थे वो शॉप रेंट पे थी, अब हम अगर खुद की बना रहे हैं तो एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में हमें फ़ायदा ही होगा, बेनिफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा हमारा। बोले हाँ सर। तो बिल्डिंग बनाना है मतलब वो असेट्स परचेज करना है। अब असेट्स परचेज की आपने तो वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें तो किसी को डाउट है ही नहीं। बोले नहीं सर। अब मेरा आगे का क्वेश्चन, क्या बिल्डिंग इन फ्यूचर में थोड़ी बहुत रिपेयर करवाने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती? बोले हो सकती है सर। अगर आप रिपेयर करवाते हैं बेटा, रिपेयर करवाते हैं और उससे अगर उसकी लाइफ नहीं बढ़ती है, उससे उसकी लाइफ नहीं बढ़ती है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और आपके रिपेयर करवाने से अगर 10 साल 5 साल अगर उसकी लाइफ बढ़ जाती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैलकुलेट किया जाएगा। बिल्डिंग बनाना तो कैपिटल था, अब बिल्डिंग में रिपेयर करवाना, अब रिपेयर में दो सिचुएशन बनी कि अगर रिपेयर करवाने से उसकी अगर लाइफ बढ़ी है दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर उसकी लाइफ नहीं बढ़ी रिपेयर करवाने से तो उस सिचुएशन में रिपेयर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सर लाइफ कैसे बढ़ती है?
अरे कभी हम बिल्डिंग में इतना ज़्यादा रिपेयर करवाते हैं कि उससे उस बिल्डिंग में जान आ जाती है। बोला अच्छा हाँ बेटा, उस बिल्डिंग में जान आने का मतलब उसकी अब लाइफ और बढ़ गई। मैं एक और एग्जांपल दूँ क्या? बोला हाँ, गाड़ी की बात करते हैं, बाइक की बात करते हैं। बाइक है, कार, उसको रिपेयर करवाते हैं अपन। तो उसको रिपेयर करवाते तो एक तो होता है जनरल रिपेयरिंग, जनरल सर्विसिंग बोलते हैं उसको, 1000-1500 रुपये देते हैं और काम हो जाता है। दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए उस बाइक को या उस कार को आप कितने सालों से चला रहे हैं, 10 साल 15 साल से चला रहे हैं, और उस मैकेनिक ने बोला कि अब इसका इंजन ख़राब हो गया है। अगर आप इसका इंजन बदलवाते हैं या इंजन का काम करवाते हैं तो ही इसका काम आगे और चलेगी, अदरवाइज़ ये गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो अपन ने बोला कीजिए गाड़ी का काम, इंजन का काम। मैंने 15,000 देके उसका क्या करवा दिया? इंजन का काम करवा दिया। बाइक की बात कर रहा हूँ। तो 15,000 रुपये जो आपने एक्सपेंडिचर किया, उसको करने से आपकी गाड़ी की क्या होगी? लाइफ थोड़ी और बढ़ गई। तो इंजन का वर्क करवाया आपने, वो रिपेयर था, वो रेवेन्यू नहीं था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। और जो जनरल सर्विसिंग करवाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा समझ में आ गया। लास्ट है बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो समझ में आ गया बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलिए यस सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब होता है बेटा कि जो उसका बेनिफिट मिलता है उसको हमें विद इन 1 ईयर ही मिलता है। विद इन अकाउंटिंग पीरियड का मतलब उसी साल, जिस साल आपने वो खर्चा किया है उसी साल उसका बेनिफिट मिलता है, नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट में थोड़ा नेक्स्ट ईयर भी मिलता है। अगर असेस परचेज की है तो असेस का जो बेनिफिट होगा वो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है सर? यहाँ पर असेस परचेज नहीं की जाती है बेटा, यहाँ पर कोई असेट्स परचेज नहीं की जाती है, यहाँ पर गुड्स परचेज नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी इसका बेनिफिट हमें जो है मोर देन 1 ईयर मिलता है। इसका तो बेनिफिट मोर देन 1 ईयर क्यों मिलता है पता है आपको? क्योंकि यहाँ पर असेट्स परचेज की जाती है। तो बोले ठीक है सर, इसका तो बेनिफिट मिलेगा क्योंकि असेट्स है तो फिर बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर ही मिलेगा। यहाँ पर कोई असेट्स परचेज नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी हमें बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है। दैट इज द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। बोले ये सर कौन सा एक्सपेंडिचर है? हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेटा कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया वो इस साल इतना कर दिया है कि उसका बेनिफिट केवल करंट ईयर में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में भी मिलेगा। तो वो बेटा हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नहीं है, वो डेफर्ड रेवेन्यू है। एक्सपेंडिचर करते हो तो इस साल में अमाउंट तो इस साल पे कर दिया है, लेकिन सारा बेनिफिट इसी साल नहीं मिलेगा बेटा, इस साल भी मिलेगा और नेक्स्ट ईयर में भी मिलेगा। तो मतलब वो एक्सपेंडिचर जो रहेगा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच हैव बीन इनकर्ड इन द करंट ईयर, जिसको हम इनकर्ड तो करते हैं करंट ईयर में, बट बेनिफिट गेट रिसीव इन द फ्यूचर, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी रिसीव होता है। सर आपने हमें एक्सपेंडिचर सारे बता दिए हैं। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एक एक्सपेंसेस ही बता दीजिए आप हमें। आपने बोला था कि हम एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस को बताएंगे क्योंकि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस एक नहीं होते हैं। हाँ बेटा मैंने बोला था, उसको मैं बता के इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। देखिए अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करनी है, अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करनी है, रेवेन्यू क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। रेवेन्यू मतलब हमारी इनकम, लेकिन नहीं सर दोनों अलग हैं। हाँ बेटा अगली क्लास में पढ़ेंगे। हमें रेवेन्यू अगर जनरेट करनी है तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पहले कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, पहले कुछ खर्च करने पड़ेंगे, मतलब उसकी कॉस्ट। सर नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। मेरे मार्कर का बिजनेस है घर पे। किसका? मार्कर का। मेरे को उसको सेल करना है, मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा? मैन्युफैक्चर करूँगा देन सेल करूँगा। अरे इसको सेल करने के लिए पहले मेरे को कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? बोले क्या खर्चे? अरे ये प्लास्टिक क्या मेरे घर पे थोड़ी बनता है, लेके आना पड़ेगा। इसके अंदर जो इंक है वो भी तो घर से थोड़ी, स्टिकर है यहाँ पर लगे हुए, सब क्या करने के परचेज करने पड़ेंगे। क्या इसको बनाने के लिए कुछ वेजेस लेबर वगैरह नहीं लगेगी? बोले लगेगी सर। तो वो उसकी कॉस्ट, इसको सेल करने के लिए, इस आइटम को बनाने के लिए मैंने जितना भी मटेरियल यूज़ किया है, मैंने जितने भी वेजेस या कोई अदर एक्सपेंसेस जो भी इसमें मतलब इसकी कॉस्ट में जो जो इंक्लूड हुआ है, दैट इज़ माई एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर्स आर डिफरेंट थिंग, एक्सपेंडिचर इज डिफरेंट थिंग फ्रॉम द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब वापस से लिखा भी है मैंने। बोले बताइए सर। एक्सपेंसेस इज कॉस्ट इनकर्ड, वहाँ पर असेट्स परचेज नहीं करनी है। एक्सपेंसेस में असेट्स परचेज नहीं करनी है, गुड्स को परचेज नहीं करना है, सर्विस को भी परचेज नहीं करना बेटा। तो क्या करना है सर? अगर किसी की कॉस्ट इनकर्ड की जाती है फॉर द जनरेटिंग रेवेन्यू, जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को अगर जनरेट करने के लिए अगर कोई भी कॉस्ट लगती है आपकी, दैट इज एक्सपेंसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
जो आप माल बेचते हैं उसकी जितनी भी कॉस्ट आती है दैट इज़ एक्सपेंसेस नॉट एक्सपेंडिचर। अरे जो मैं सेल करता हूँ बेटा, मेरे बिजनेस में ये मार्केट में सेल कर रहा था, इसको सेल करने के लिए पहले मैं इसको मैन्युफैक्चर कर रहा, मैं बना रहा हूँ, उसमें जितनी भी कॉस्ट आती हैं दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। एंड परचेज ऑफ एनी असेट्स, गुड्स एंड सर्विस दैट इज एक्सपेंडिचर। बोले सर अब क्लियर हुआ सर, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस दोनों क्लियर हुआ। और एक्सपेंडिचर में आपने पढ़ा दिया है एक तो डेफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल एंड रेवेन्यू, तीनों को हमने डिटेल से पढ़ाया है। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए बेटा।